मुअज्जद समीन इकराम मोमिन में हम और आप फिर देखते हैं कि जगह जगह पर मुसलमान को जुल्म और सितम की पहाड़ को तोड़ा जा रही है। कहीं शाम में तो कहीं फिलिस्तीन में तो कहीं बर्मा में तो कभी इराक में तो कभी बांग्लादेश में तो कभी हिंदुस्तान में तो कभी अफगानिस्तान में वाइला हर जगह पर सिर्फ मुसलमान ही पर जुल्म और सितम की पहाड़ को तोड़ा जा रही है। और ये भी देख रही है कि हर जगह पर सिर्फ मुसलमान ही निशानियां पा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी देख रही है कि उम्मत मुसलमान के नजात और दुश्मन इस्लाम के जलील और रसवाई होने के लिए पूरे उम्मत मुसलमान पूरे नजर भी एहतमाम कर रही है। बाप मुकद्दस व जमाइन व हुरमाइन व सरफाइन मुसलसल दुआएं किया जा रही है। हम मुसलमान की बदनसीब और बदबख्ती देखिए, ना तो हमारी दुआएं कबूल हो रही है और नहीं हमारी हालत बदल रही है और नहीं हमारे ऊपर मुसीबतों के छत पड़े। और आपने सोचा आखिर उसकी वजह क्या है कि हमारे लिए इतने ही ज्यादा दुआ किया जा रहा है, फिर भी हमारे फरियत रशी नहीं हो रही है, फिर भी हमारे हालत बदल नहीं रही है, फिर भी हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है। हम मजबूर फिर भी हमारे फरियत रशी नहीं हो रही है, जबकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमा दिया कि मैं हर ज्यादा मुसीबत को पुकार कर सुनता हूँ और उसकी मुसीबत को दूर कर देता हूँ। وإذ قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين। तुम्हारे रब ने फरमा दिया कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे दरख्वास्तों को कबूल करूंगा। अनकरीब जो लोग मेरी इबादत से सरकशी करते हैं वो लोग जहन्नम में जाहिल होकर दाखिल होंगे। मेरे भाइयों और बहनों, क्या हो गया आज इसी कुरान और इसी हदीस को पढ़ने वाले, सुनने वाले, इसी अल्लाह और रसूल को मानने वाले, इसी इस्लाम और दीन में भरने वाले वो भी ऐसे जो कहते हैं कि मैं अल्लाह से मांगता हूँ फिर अल्लाह हमारे बात सुनता नहीं है, मैं अल्लाह से मांगता हूँ फिर अल्लाह हमारे बात सुनता नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमा दिया, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमा दिया वइज़ा असअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीबुन उजीबु दाअवत दाई इज़ा दाअनी। कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमा दिया कि मेरे बंदे आपसे सवाल करें तो आप कह कीजिए कि मैं बहुत ही करीब हूँ, मैं बहुत ही करीब हूँ, मैं हार पुकारने वालों को सुनता हूँ और उसके पुकार को कबूल करता हूँ जब भी वो मुझे पुकारता है। मेरे भाइयों और बहनों, आप गाँव कीजिए कि हमारे कमजोरी कहाँ पर है। कहीं तो हमारे इमारत नहीं है, कहीं तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कहीं तो हमारे इस्लामी निज़ाम हयात में मदद नहीं किया, कहीं हम शरीयत मोहम्मद को दूर नहीं कर चुके, कहीं हम गैरों के तरीका को अपना नहीं लिया, तो वजह बन जाएगा कि हम शरीयत मोहम्मद से दूर निकल चुके हैं। हम शैतानों की पैरवी कर रही है, हम सूद खा रही है, हम जना कर रही है, हम बदखरी कर रही है और बेहया फैसा में भी दो कदम आगे है और हलाल और हराम की तामीज नहीं रखी है, हलाल और हराम की तामीज नहीं रखी है। तो कहीं से हमारे दुआएं कबूल होंगे, कहीं से हमारे दिल और जबान में इरादा पैदा होंगे। मेरे भाइयों और बहनों, इसी बारे में एक हदीस सुन लीजिए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमा दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी एक शख्स की तज़किरा किया जो एक ताबीन सफर की वजह से उसका बाल पर्दा हो गया और उसके जिसे कब्र आल हो गया। उसी हालत में वो अल्लाह से हाथ उठाकर मांगते हैं, या रब मतआम हरामुन, उसका खाना हराम का है, व मशरूब हराम, उसका पीना हराम का है, वमलबूस हराम, उसका कपड़ा हराम का है, वबुदिया बिल हराम, उसका जिस्म हराम से मिला हुआ है। फानी इख्तियार मिन जालिक, तो ऐसे सब चीज दुआ कैसे कबूल हो सकती है? तो ऐसे सब की दुआ कैसे हो सकती है, कैसे कबूल हो सकती है? और दूसरे हदीस में फरमा दिया कि इन्ना रब्बकुम हय्युन व करीम यस्तईन अब्दी अन यरफा इलैहि यदैहि फयरुद्दुहुमा सिफरा। बेशक तुम्हारा रब सखी और हैदार, बेशक तुम्हारे रब सखी और हैदार, बंदे जब उसकी तरफ हाथ उठाते हैं तो उससे हया आती है कि नहीं खाली निकाल दे। मेरे भाइयों और बहनों, अब तक सुना होगा हज़रत आदम और
अलैहिस्सलाम के वाक़या, हज़रत आदम और हवा अलैहिस्सलाम के वाक़या तो सुना होगा, उससे जरा सा भी भूल हुए तो चिक पड़े और के रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। लेकिन हमारे हाल में है कि हम रात में दुआ करते रब्बना ज़लमना अनफुसना और सुबह दाढ़ी कट रही है। हमारे हालत में है कि हम रात में दुआ करते रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन रब्बना ज़लमना अनफुसना और दोपहर में किसी का माल काट रही है। हमारा हाल में है कि हम शाम में दुआ करते रब्बना ज़लमना अनफुसना और रात में काम और गलियों में और थिएटर में ऐसी कर रही है। हमारा हालत ये है कि हम फजर में दुआ करते हैं रब्बना ज़लमना अनफुसना और असर में हम गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती कर रही है। तो कैसे हमारे दुआ ही कबूल होंगे, कैसे हमारे दुआ ही कबूल होंगे। मेरे भाइयों और बहनों, आओ अभी भी वक्त है मेरे भाइयों और बहनों, और अभी भी वक्त है, वरना अभी भी वक्त है, तौबा कर लो, वरना क़यामत के दिन ये कहने का मौका नहीं मिलेगा। मेरे रब ने दुनिया में इसलिए भेजा ताकि मैं अपने रब की नेक अमल करके तेरे मुस्तहिक बन जाऊं। बस यही से मैं अपने तकरीर को खत्म करना चाहता हूँ उसी शेर के साथ। गवाह दिया हमने जो असलम मिराज से पाई थी, गवाह दिया हमने जो असलम मिराज से पाई थी, सुरैया से आसमान ने खुद मारा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत को नहीं बदली, खुदा ने उस कौम की हालत को नहीं बदली, ना खुद फिर अपनी हालत बदलने की। और आखिर में अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ कि हम सब लोग को सिरातल मुस्तकीम पर चलने को तौफीक दे अता फरमाए। आमीन। लहल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।